Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद साथियों, आज के इस सेशन में हम आरएसएस की बात करने वाले हैं। जब भी आरएसएस की बात होती है तो हमें यह जानना है कि राष्ट्र के निर्माण में आरएसएस का क्या योगदान रहा है। आज आरएसएस 100 वर्ष का हो गया है और 100 वर्ष का पिछला इतिहास देखें तो यह जानना है कि पिछले 100 वर्षों में जितने भी आरोप प्रत्यारोप आरएसएस के ऊपर लगे हैं उनमें कितनी सत्यता है। आरएसएस पे हमेशा से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। 100 वर्षों का इतिहास अगर देखा जाए आरएसएस का तो उसमें अनेक गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि सैकड़ों वर्षों तक उसने अपने मुख्यालय पर कभी भारत का झंडा नहीं फहराया। तो क्या आरएसएस भारत के झंडा का विरोध करती है? यह भी आरोप लगता है कि वो अंबेडकर विरोधी है। यह भी आरोप लगता है कि वो संविधान विरोधी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से बाकी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उस तरीके से आरएसएस के लोगों ने बढ़ चढ़कर भारत को आजादी दिलाने में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस पे एक और गंभीर आरोप लगता है कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आज जब 100 वर्ष का हो रहा है आरएसएस और हम 2025 में जब खड़े हैं तो एक गंभीर आरोप यह भी लगाया जाता है कि आज तक कभी आरएसएस का चीफ कोई महिला नहीं बन पाई, हमेशा पुरुष ही बन पाया है। यह भी एक आरोप लगता है कि कोई दलित, कोई वंचित और कोई छोटे वर्ग का व्यक्ति आज तक आरएसएस का चीफ नहीं बन पाया, संघ संचालक नहीं बन पाया। क्या इसके पीछे यह कारण है कि आरएसएस जो है वो दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है? ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आरएसएस क्या है, एक विचार है। हर एक पार्टी की, हर एक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, हर एक संगठन का अपना विचार होता है, हर एक संस्था की अपनी विचार होती है। जिसके अंदर विचार ना हो वो मनुष्य नहीं होता, बिकॉज वी आर अ थिंकिंग क्रिएचर। और जब आप थिंकिंग क्रिएचर हैं तो आपके मन में विचार होंगे, और हो सकता है कि आप मेरे विचार से आप सहमत ना हो, आपके विचार से मैं सहमत ना हूं। यही तो विविधता में एकता की बात है। आपके विचार से मैं सहमत ना हूं इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, और आप मेरे विचार से सहमत नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। यह विचारों की लड़ाई है, यह विचारधारा की लड़ाई है, और यही कारण है कि हमेशा से संस्था पे आरोप लगते रहे हैं। इनमें कितनी सत्यता है आज की इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। 100 वर्षों का सफर आरएसएस ने तय किया है। आसान नहीं होता 100 वर्ष को, लंबे समय, 100 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, और लंबे समय को जब भी हम तय करते हैं तो उसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं, जिसे गुजरते हुए हमें 100 वर्ष को पूरा करना होता है। आरएसएस जो संस्था है उस पर 3 बार उसको बैन किया गया। एक बार गांधी जी की जब हत्या हुई उसमें यह भी कहा गया कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ उनका योगदान रहा है। यह भी आरोप लगा। देखते हुए उन पर बैन लगा दिया गया 1948-47 में। 1948 में उन पर बैन लगाया गया। दूसरा बात, जब 1975 का दौर चल रहा था, जब आपातकाल लगा हुआ था भारत में, उस दौर में भी इन पे बैन लगाया गया। और जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया उस समय भी इन पर बैन लगाया गया। हालांकि वो बैन बाद में हटा लिए गए। तो ये 100 वर्षों का सफर आसान नहीं था। मैंने हमेशा आपको बताया है कि विचार ये नहीं होते कि विचार आपके गलत है और हमारे सही है। विचार विचार होते हैं। पर्सपेक्टिव एक वर्ड है अंग्रेजी का, और पर्सपेक्टिव को जब हम बात करते हैं, अगर आप हिस्ट्री की, अगर आपने कभी पढ़ाई की होगी इतिहास की, तो इतिहास में हम लोग स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं। इसमें अलग अलग स्कूल्स हैं। कोई कॉलोनियल हिस्टोरियन है, कोई नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, कोई सबाल्टर्न ग्रुप का हिस्टोरियन है, अलग अलग ग्रुप के हिस्टोरियन है, और सबके अपने अपने विचार हैं। सबके विचारों को सुनने के बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, एज ए टीचर ऑफ यूपीएससी, हमें यह देखने होते हैं कि किसके विचार में कितनी सत्यता है, किसके विचार में कितने फैक्ट हैं, किसके विचार में कितनी लॉजिक है, और उसके बाद से हम कंक्लूजन देते हैं। आज के इस सेशन में हम आरएसएस का जो ये 100 वर्षों का जो सफर रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जितने में मैंने आरोप लगाए उसको भी हम जांचेंगे कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। आपने देखा होगा कि ये आरएसएस का राष्ट्र निर्माण का जो शताब्दी यात्रा जो हमने मनाया है पिछले 100 वर्षों का, उसमें देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी जो है अपने विचार को उन्होंने लिखा है। फिर योगी जी जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो है एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इन आर्टिकल्स को आप जरूर पढ़ना। इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपको संघ की जो यात्रा है 100 वर्षों की, वो आपको समझ में आएगी। देखो, आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पे है, लेकिन किसी संगठन ने अपने 100 वर्षों की यात्रा पूरी की है और राष्ट्र निर्माण में अगर कुछ भी योगदान दिया है तो उसके योगदान को सराहा जाना चाहिए। हर एक संगठन में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई भी है। हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई हो। तो मैं बोलता हूं हमेशा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हमें देख के क्या करनी है, अपना जो माइंड है, अपना जो लॉजिक है, अपना जो रैशनैलिटी है, उसके बेसिस पे किसी को जज करना चाहिए। मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा अंत में कि आपको क्या लगता है आरएसएस संगठन जो है, क्या वो धार्मिक संगठन है या फिर वो राष्ट्र निर्माण के लिए पिछले 100 वर्षों से कार्यरत है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा।
आरएसएस का सफर हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1925 में, और 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जो है इसकी शुरुआत की। विजयदशमी का दिन था और नागपुर से इसकी शुरुआत होती है, और यही हमारे फाउंडर हैं किसके? आरएसएस के। आरएसएस के फाउंडर कौन है? हेडगेवार जी। और इन्होंने शुरुआत कब की थी? 1925 में। इसके बाद जो है दूसरे हमारे संघ संचालक आए जिनका नाम था एमएस गोलवलकर, और गोलवलकर जी को हम लोग गुरु जी भी कहते हैं। दूसरे एक इंपॉर्टेंट लीडर हुए आरएसएस के, इन्होंने जो है संघ संचालक का जो है पद को अपनाया, और उसके बाद से इन्होंने जो है इसको कंटिन्यू किया। फिर जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस आरएसएस सेटअप 3000 रिलीफ कैंप फॉर द रिफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। आप सबको पता होगा आरएसएस की अगर विचारधारा देखी जाए आजादी के पहले, आजादी के बाद भी, खास करके अगर आजादी के पहले मैं बात करूं तो देश का जो विभाजन हुआ इससे काफी आहत लोग थे। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, हिंदुओं को जो है भारत में जगह दी गई। हालांकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को अपनाता है। वी आर अ सेकुलर कंट्री, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट। भारत के दो टुकड़े हुए, एक बना हमारा ईस्ट पाकिस्तान और एक बना वेस्ट पाकिस्तान। दो टुकड़े भारत से अलग हो गए, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जब सैकड़ों रिफ्यूजी भारत में आ रहे थे पाकिस्तान से, जब सैकड़ों रिफ्यूजीज को मारा जा रहा था, उस समय आरएसएस के जो वॉलंटियर थे, आरएसएस के जितने भी वॉलंटियर थे, उन्होंने जो है रेफ्यूजी कैंप लगाकर उन सबकी मदद की। और इससे यह दिखाता है कि वो मानव सेवा के प्रति जो है वो अग्रसर थे देश के विभाजन के समय में। ये एक इंपॉर्टेंट जो है 3000, लगभग 3000 जो है रिलीफ कैंप उन्होंने एस्टेब्लिश किया। आगे देखोगे 1952 में भारतीय जनसंघ का फॉर्मेशन होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीनोट लीडर हैं ये भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं सबके बारे में अगर बहुत ही एक्सप्लेन करने लगूंगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। 1962 का वो दौर याद करो जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है, इंडो चाइना वॉर जिसको कहते हैं हम लोग, इंडो चाइना वॉर। भारत और चीन के बीच में जब युद्ध होता है तो भारत एक तरीके से थोड़ा डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहता है। उस समय में आरएसएस के जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने हेल्प किया, जितने भी स्वयंसेवक थे उन्होंने सरकार की, उन्होंने आर्मी की भरपूर मदद की। मैं एक ऐसा सफर आपको बताने जा रहा हूं जहां पे हम एक तरफ खाली निगेटिव चीजें देखते हैं लेकिन एक पॉजिटिव नहीं। ऐसा आप बताओ दुनिया में या धरती पर, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई हो और कोई बुराई ना हो? मैं मानता हूं कि चलो 2 बुराई हैं, मैं मानता हूं 4 बुराई हैं, मैं मानता हूं 10 बुराई हैं, लेकिन वो जो 5 अच्छाई है उसको देखने की जरूरत है। आप जिस चश्मे को लगा कर जिस चीज को देखोगे आपको वही दिखेगा। अगर आप निगेटिव चश्मा लगा कर देख रहे हो तो आपको निगेटिव चीजें दिखेंगी, पॉजिटिव चश्मा लगा कर देखोगे तो पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। जरूरत है हमें कि हमें पॉजिटिविटी समाज में बढ़ाने की, निगेटिविटी को जो है समाज से हटाने की जरूरत है। सिर्फ निगेटिव बात करते रहेंगे तो समाज में जो है नकारात्मकता ही फैलेगी। 1962 के युद्ध के बाद 1973 का वो समय आता है जब गुरु जी की मृत्यु हो जाती है, और उस समय बाला साहेब जो है वो तीसरे संघ संचालक बनते हैं। बाला साहेब पहले कौन थे? तो पहले हेडगेवार जी थे, दूसरे गोलवलकर जी, और तीसरे जो है हमारे जो है अब बनेंगे, और उनको जो है नाम मैं आपको, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरे नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नाम याद रखना है बाला साहेब, ठीक है। 1975 का वो दौर याद करो। 1975 में आपातकाल लागू हुआ, इंदिरा गांधी जी का शासन चल रहा था, आपातकाल लागू हुआ और आपातकाल के समय में संघ को बैन कर दिया गया। हजारों सैकड़ों जो स्वयंसेवक थे उनको जेल में डाल दिया गया। और कारण क्या था? कारण था कि राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ ये लोग खड़े हो रहे थे, और राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ जब भी आप खड़े होगे तो उनको मिर्च जरूर लगेगी और फिर वो आपको जेल में डालेंगे, और यही हुआ 1975 में। थाउजेंड्स जेल्ड, आरएसएस प्लेड अ की रोल इन रेजिस्टेंस एंड, ठीक है ना। जनता पार्टी का जो है यहां से इमरजेंस होता है, जनता पार्टी का इमरजेंस होता है 1975 में, आप सबको पता होगा। 1980 का वो समय याद करो जब कमल खिल जाता है हमारा, वही कमल जो पिछले 2014 से खिलता हुआ दिख रहा है पूरे भारत में। वही वो कमल कब खिला? 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन होता है, भारतीय जनता पार्टी का, और फिर 1984 का वो दौर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी के उनके अपने ही बॉडीगार्ड उनको मार के हत्या कर देते हैं, और कारण क्या रहता है? कारण रहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाया गया था। जनरल सिंह भिंडरावाला को खत्म करने के लिए भारत की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचा, सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई, और इसके वजह से हत्या कर दी गई इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा, लोगों को चुन चुन कर जो है मारा जाने लगा। जितने भी सिख धर्म के लोग थे उन सबको चुन चुन कर मारा जाने लगा। ये दिन जो है हमें भूलना नहीं चाहिए। और उस समय जो संघ के जो लोग थे, जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने भारत में एक तरीके से शांति बनाने का काम किया। कैसे? उन लोगों ने इन लोगों की काफी मदद की, सिख धर्म के लोगों को काफी मदद की, उनको बचाने में मदद की, उनकी सेवा करने में मदद की।
तो ये 1984 का ये दौर हमें याद रखना चाहिए। 1984 के बाद 1989 का वो समय याद करो, जब जो टेररिस्ट अटैक हुआ आरएसएस के शाखा पे पंजाब पे, और 18 स्वयंसेवक को मार दिया गया। टेररिस्ट अटैक हुआ। अरे क्यों हुआ टेररिस्ट अटैक? क्योंकि इन्होंने सिखों के साथ इन्होंने जो है एक तरीके से खड़ा हुआ। ये लोग आरएसएस जब सिखों के साथ खड़ा होता है तो पंजाब में एक तरीके से इन पर अटैक कर दिया जाता है, 18 स्वयंसेवक की हत्या कर दी जाती है। टेररिस्ट अटैक होता है पंजाब में, ये भी नहीं भूलना चाहिए 1989 का वो दौर। और फिर 1992 जब फिर से एक बार बैन लगाया गया आरएसएस पे। क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और राम मंदिर के लिए लड़ाई शुरू हो गई। राम मंदिर के लिए जब लड़ाई शुरू हुई, देखो मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए आरएसएस ने अपना 100 वर्षों का जो सफर रहा है, इन 100 वर्षों में आरएसएस ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जागृत करने का काम किया है। और इसमें एक कड़ी उन्होंने 1992 में जिसकी शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया और उसमें एक आरोप भी लगा कि आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे, और आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे, इसके लेकर जो है उन पर बैन भी लगा दिया गया 1994 में। ठीक है, रज्जू भैया जो है वो क्या बनते हैं? चौथे संघ संचालक बनते हैं 1994 में। और फिर 2000 का समय आता है जब 5वें संघ संचालक मिलते हैं सुदर्शन जी। और फिर 2004 का वो समय जब सुनामी आता है, और सुनामी जब आता है भारत के कोस्टल एरियाज में, उस समय संघ संचालक के साथ साथ जितने भी स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, स्वयंसेवक और संघ संचालक खुद, उन सब लोगों ने रिलीफ कैंप लगाया, उन सब लोगों ने जो है राहत सामग्री बंटवाई, उन लोगों ने राहत देने का काम किया इन सारे कोस्टल एरियाज में जहां पर सुनामी आया हुआ था 2004 के समय में। 2009 में जो हमारे करंट संघ संचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने जो है ये एक यात्रा शुरू की काऊ प्रोटेक्शन के लिए। हम सभी जानते हैं कि गौ को हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ को जो है माता के समान ट्रीट किया जाता है, माता समान माना जाता है। और चूंकि माता को हम लोग रक्षा ना कर पाए, ये हमारे लिए बहुत आहत करने वाली बात होगी। इसीलिए एक मुहिम चलाई गई काऊ प्रोटेक्शन के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए। और ये किसने शुरू किया? जो हमारे करंट चीफ हैं आरएसएस के, उन्होंने इसकी शुरुआत की। 2020 का वो समय जब पूरे भारत कोविड-19 से त्रस्त था, पूरे भारत में कोविड-19 फैला हुआ था, उस समय भी आरएसएस ने आगे आकर जो है सबकी मदद की। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप निगेटिव चीजें नहीं, पॉजिटिव चीजें भी देखा करो। 2020 का वो समय याद करो जब लोग अपने ही लोगों को छोड़ रहे थे, रिश्तेदार आपके पास नहीं आ रहे थे, अपने सगे संबंधी आपको छोड़ के जा रहे थे। उस समय बहुत सारे स्वयंसेवक जो है रोड पर आकर, चाहे वो मास्क बांटना हो, चाहे वो हमारे सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या फिर जितना भी अवेयरनेस कैंपिंग करना हो, सारी चीजों में इन लोगों ने योगदान किया। वो समय हम भूल नहीं सकते। वो 2020 का दौर जब पूरी दुनिया कोविड-19 से त्रस्त थी, भारत में स्वयंसेवक के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर 2024 में जब राम मंदिर का स्थापना होता है, राम मंदिर की जब शुरुआत होती है, राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है, एक तरीके से राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में एक संस्था जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा वो था आरएसएस। वो सैकड़ों वर्ष का संघर्ष, जिन संघर्ष को पार करते हुए 2024 में देश के माननीय प्रधानमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा में जब उसका अनुष्ठान करते हैं, तो वो दिन हमें याद रखना चाहिए कि वो दिन सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद आया था, और उसमें एक संस्था का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है आरएसएस। तो क्या कह सकते हैं कि क्या आरएसएस जो है वो सिर्फ हिंदुओं की संगठन है? क्या आरएसएस सिर्फ हिंदुओं की बात करता है? इसके बारे में अभी बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखना। आरएसएस से रिलेटेड जितने भी समाज में निगेटिविटी है उन सबको मैं क्लियर करूंगा, ये भी आप जान लेना। 2025, आज हम खड़े हैं 2025 में, और 2025 में आरएसएस को जब 100 वर्ष हो रहे हैं, तो हम सबको इस संस्था को थैंक यू बोलना चाहिए। नॉट बिकॉज कि समाज में कितनी निगेटिविटी फैल रही है, नकारात्मकता फैल रही है, कितने भेदभाव हो रहे हैं समाज में, कितना हैट्रेड एक दूसरे के प्रति, कितना द्वेष पैदा हो रहा है, इसके लिए नहीं, लेकिन इन्होंने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उन सब के लिए, उन सारे अच्छे कामों के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने बोला है आपको कि पहले ही कि अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती है हर एक इंसान के अंदर। अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को हमें देख के, दोनों चीजों को जांच करके किसी को तोलना चाहिए। नहीं तो सबके अंदर अच्छाई बुराई है, मेरे अंदर भी है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके अंदर भी कुछ अच्छाई बुराई होगा। जब आप खुद का आकलन करोगे तो अच्छाई से ज्यादा बुराई आपके अंदर दिखेगा। तो जरूरत यह है कि हमें बुराई को कम करें और अच्छाई को बढ़ाएं। कल हमने जो है रावण दहन किया है, विजयदशमी मनाया है, और विजयदशमी में सबको संकल्प लेना चाहिए कि अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको कम करें। खत्म नहीं कर सकते हम लोग, खत्म करना हमारे वश की बात नहीं है, लेकिन उनको कम जरूर कर सकते हैं, और उसके लिए हमेशा हमें अग्रसर रहना चाहिए, उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ये पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आप जरूर देखना। आरएसएस शाखाज हैव डबल्ड इन इंडिया इन द लास्ट 15 ईयर्स। आपके भी शहर में आरएसएस का शाखा होगा, ये डबल हो गया है पिछले 15 साल में। अगर आप डेटा देखोगे, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देखोगे तो आरएसएस का जो शाखा है पहले 2010 में कितना था, 39,000 था।
अभी कितना है 55,652 शाखा जो है हमें देखने को मिलता है कब 2021 में, और 2025 में जाओगे तो 83,129 शाखा पूरे भारत में है आरएसएस की। और इससे ये बताता है कि आरएसएस जो है अपनी पकड़ जो है पूरे भारत में एक तरीके से मजबूत कर रही है। और आरएसएस की अगर शाखा में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस की शाखा में होता क्या है। किसी और वीडियो में अगर जानना होगा आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं बताऊंगा आपको कि आरएसएस की शाखा में किया क्या जाता है। आरएसएस की शाखा में होता क्या, अगर कोई व्यक्ति उसमें जाता है और कोई जुड़ता है आरएसएस से तो उसके शाखा में क्या सिखाई जाती है, क्या बातें बताई जाती हैं। हर साल जो है जब भी इवेंट होता है आरएसएस का, उसमें हर साल जो है कोई बड़ा व्यक्ति आता है चीफ गेस्ट के तौर पे। जैसे कि अगर 2015 में बोलूं तो जो डीआरडीओ के चेयरमैन थे वो आए थे। 2016 में जो है मनोरंजन जी आए थे, मनोरंजन मोहपात्रा, ये भी जो है कोई सॉफ्टवेयर कंपनी से इंगेज रहे हैं। हर साल कोई ना कोई व्यक्ति जो है हर साल आता रहा है। इस बार 2025 में रामनाथ कोविंद जी, माफ करना, 2025 में रामनाथ कोविंद जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पहले ये हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे, और इन्होंने जो है 2025 में आरएसएस का जो इवेंट था उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, और ये देखो कि मोहन भागवत का जो स्पीच है हर साल, तो उसमें उन्होंने कभी धारा 370 पे बात की, कभी स्वदेशी अपनाने को बात की, कभी उन्होंने जो है कोविड-19 के प्रति बात की, कभी उन्होंने चाइना के खिलाफ बात किया, कभी जो है उन्होंने 75 वर्ष जब हमने आजादी का मनाया उस पर उन्होंने अपनी राय रखी, तो कभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की। हम हमेशा यही कहते हैं कि आरएसएस में आज तक कोई संघ संचालक कोई महिला नहीं बन पाई, आरएसएस का चीफ कोई महिला नहीं बन पाई, तो क्या आरएसएस महिला विरोधी है? तो फिर जो 2005 अक्टूबर 2022 का वो समय जब महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर आरएसएस चीफ बात कर रहे हैं तो इससे अब ये पता चल सकता है कि महिला विरोधी नहीं है। इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना। 2023 का वो समय, ठीक है, G20 पे और राम मंदिर पे बात किया उन्होंने। फिर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल जो थ्रेट हैं 2024 में उस पर बात की, जो बाहरी और आंतरिक जो सुरक्षा प्रदान करनी है भारत को उस पर बात किया उन्होंने 2024 में 12 अक्टूबर को। तो हर साल का जो स्पीच है उस पर जो है अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने बात की। अब देखो हमने जो है 100 वर्ष सेलिब्रेट किया आरएसएस का, और 100 वर्ष जब सेलिब्रेट किया तो पोस्टल स्टैंप और एक क्वाइन, एक सिक्का जो है रिलीज किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, संघ शताब्दी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सिक्का, ये उसका क्या है, ये बैक है और ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भारत माता का चित्र है, और भारत माता जो है एक शेर पे बैठी हुई है, और यहाँ पे 3 संघ के स्वयंसेवक जो है वो क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। और शपथ किसकी, राष्ट्र निर्माण की। शपथ किसकी, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र को विकसित करने की, राष्ट्र को उन्नति तक पहुंचाने की, ये संकल्प ले रहे हैं यहाँ पे स्वयंसेवक। ठीक है, ये देखो ये जो है ये पोस्टल स्टैंप और सिक्के को जो है ये लोग जाहिर कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग जो है ये इवेंट में इन्होंने जारी किया था। अब सिक्के के बारे में बात करूं तो 100 रुपए का जो सिक्का जो रिलीज किया गया है उस पे भारत माता का जो चित्र बना हुआ है यहाँ पे आप देखोगे, और भारत माता जो है वो किस पे बैठी हुई है, शेर पे बैठी हुई है। ठीक है, और स्वयंसेवक जो है वो क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं एक तरीके से। फिर नेशनल एम्बलम जो है दूसरे साइड अगर देखोगे सिक्के का तो उसके प्रति पीछे क्या है, वो हमारे भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है, जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है उसको जो है यहाँ पे रखा गया। यही वो राष्ट्र चिन्ह है जिसको कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में तोड़ा गया था। यह वही राष्ट्र चिन्ह है जिसको जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने राष्ट्र चिन्ह का अपमान किया था कुछ समय पहले, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, और फिर जो है अगर आप देखोगे इंस्क्रिप्शन किया गया है 1925 से 2025 1925 से लेके 2025 का जो सफर है वो लिखा गया है। 100 इयर्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष इस पे लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम भारत माता इमेज ऑन एन इंडियन कॉइन, पहली बार जो है भारत माता की कोई जो है इंस्क्राइब किया गया है कोई पिक्चर, पहली बार ऐसा हुआ है जो अब देखो कुछ लोग जो है इस फ्लैग को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस झंडे को लेकर। उनका ये कहना है कि ये भारत का झंडा नहीं है और इसके लिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इस झंडे को लेकर जो एक तरीके से विरोध की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा सिक्का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत माता जो है यहाँ पे शेर पे बैठी हुई है, और ये जो है 1925 और 2025 दिखा रहा है कि 100 वर्ष कैसे पूरे किए हैं इसने। अब देखो कुछ लोग तो इसको बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जैसे कि एक CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन्होंने तो प्रेस रिलीज करके इस सिक्के के खिलाफ, इस सिक्के को जो है संविधान विरोधी बताया है, भारत विरोधी बनाया। क्यों? क्योंकि ये जो झंडा इन्होंने हाथ में लिया है, भारत माँ ने जो झंडा लिया है, इसके लिए इन्होंने जो है विरोध जताते हुए जो है इसको बोला है कि ये जो है भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के जो है संविधान के विरोध में ये सिक्का है, और इसका जो है इन्होंने विरोध करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, भारत की हर वो पार्टी जो उस विचार को नहीं अपनाती है उन्होंने जो है आपत्ति जताया है इसके ऊपर। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, अंत तक देखना आप जरूर। अब देखो एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि 100 वर्षों में संघ ने और क्या क्या किया है। अगर देखो यहाँ पे
खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना ये हर स्वयं सेवक की पहचान है। कोई कहता है मुझसे कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएसएस का मतलब क्या है, कोई कहता है कि स्वयं सेवक कौन होता है, तो स्वयं सेवक कौन होता है ये यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है। कोई भी आपसे अगर पूछे कि स्वयं सेवक कौन होता है तो ये जरूर बताना कि खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख को हरना ये हर स्वयं सेवक की पहचान है। यानी कि पहले आप, है ना, मैं बाद में, राष्ट्र प्रथम, लोग प्रथम, अंत में मैं हूं। मैं जो है वो अंत में है, पहले राष्ट्र है, फिर राष्ट्र के लोग हैं, और फिर हमारा समाज है, और अंत में हम हैं। और यही है आरएसएस की पहचान, यही है स्वयं सेवक की पहचान। आपका विचार अगर दूसरा वाला होगा तो आप इसका गलत मीनिंग जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं ना कि अगर मैं यहां पे लिखूं आपको कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और फिर से मैं लिखूं यहां पे रोको मत जाने दो। मेरे जब शिक्षक थे, जब मैं छोटा था, तो मेरे फिजिक्स के टीचर थे PRK सिंह, प्रकाश रजनीश कुमार सिंह नाम था उनका। ये एग्जाम्पल देके वो हमेशा समझाते थे एक चीज कि शब्द का कितना महत्व होता है हिंदी में, भाषा में। सिर्फ शब्द का ही नहीं, कॉमा का कितना महत्व होता है। अगर मैं रोको के बाद कॉमा लगा दूं और रोको मत के बाद कॉमा लगा दूं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शब्द वही है, लिखा सेम चीज गया है, बस कॉमा का फर्क है। यहां तो विचार की लड़ाई है, यहां तो विचार की लड़ाई है। आरएसएस के जो विरोधी होंगे उनके लिए ये मीनिंग उनके लिए गलत हो रहा होगा, लेकिन हम लोग जो राष्ट्र भक्त हैं, हम लोग जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, वो राष्ट्र विरोधी बातों को ध्यान में न रखते हुए राष्ट्र हित में जो बातें हैं उनको ध्यान करते हैं। और यही आरएसएस की पहचान है, खुद कष्ट उठाकर दूसरों को हरना, यह हर स्वयंसेवक की पहचान है। निगेटिव है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव को देखना चाहिए हमें। हम हमेशा पॉजिटिव को हटाकर सिर्फ निगेटिव चीजों को देखते हैं, इसीलिए हमें हर चीज जो है गलत दिखती है। 100 वर्ष जब मन रहे तो ये देखो, ईयर्स ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस, कोई हित नहीं है अपना, सेल्फलेस है, कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की सेवा करें तो वही राष्ट्रहित की सेवा है। देखो ना, देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा है, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? कुछ मिल जाएगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा। राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, ये भावना है जिसकी वजह से ये लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं। चाहे उत्तराखंड में हो या कहीं सुनामी आया हो, सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। क्या कारण है? वो राष्ट्रभक्ति जो है, जो उनके खून में है, राष्ट्रभक्ति है, यही वो कारण है जिसकी वजह से ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवक के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशनल फर्स्ट, यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। राष्ट्र प्रथम, ये भावना जो है हमेशा जो है हर एक स्वयंसेवक के मन में रहती है। देखो ना, भूज का जब भूकंप आया 2001 में, क्या बात करते हो आप लोग कि भाई हिंदू को बढ़ावा देती है, ये करती है, वो करती है, समाज में ये करती है, ये विरोधी, दलित विरोधी है, रिजर्वेशन विरोधी है। अरे भाई, जब भूकंप आया और भूकंप में बहुत सारे लोग जब मारे गए, तो क्या उसने, जिसने वहां पे मदद के लिए जो लोग गए, क्या उन्होंने पूछा कि भाई तुम किस जाति के हो? क्या उन्होंने पूछा तुम किस धर्म के हो? नहीं, उन लोगों ने सबकी मदद की। क्या ये भूज का जो भूकंप आया तो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आया था या मुसलमानों के प्रति भी आया होगा? मुसलमानों के ऊपर भी आया होगा ना। तो क्या इन लोगों ने कोई भेदभाव किया वहां पे सेवा करने में? आप हमेशा अगर निगेटिव चीजें देखोगे तो आपको निगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी। और मैं दोबारा फिर से कह रहा हूं कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक संगठन के अंदर, हर एक संस्था के अंदर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। और ये विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, ये विचारों की लड़ाई हो सकती है। लेकिन अच्छाई के साथ साथ हमें निगेटिव देख रहे हैं तो अच्छाई भी हमें देखनी चाहिए। तो भूज का भूकंप हो, चाहे सुनामी हो 2004 का, जहां पे भोजन, कपड़े और चिकित्सा सामग्री का वितरण करना हो, उसमें भी हमारा आगे रहा है। केदारनाथ का बाढ़ रहा हो 2013 में, जब बादल फट गया था 2013 में, त्रासदी आई थी केदारनाथ में, वो भी याद करना। प्रभावितों के लिए भोजन, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की इन्होंने। फिर आरएसएस जब कोविड-19 आया तो 118 शहरों और कस्बों में कोविड देखभाल केंद्र बनाया इन्होंने। फिर 287 शहरों कस्बों में आइसोलेट करना पड़ रहा था हमें, क्योंकि वायरस फैल रहा था, और वायरस चूंकि ना फैले इसलिए हमको आइसोलेट करना पड़ रहा था खुद को। इसलिए 287 शहरों में हमने जो है क्या किया, आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया। प्लाज्मा दान की व्यवस्था की हमने, प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी, लोगों को कुछ नेसेसरी मेडिसिन की जरूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही थी। उस समय जो है प्लाज्मा दान जो है इन्होंने किया 4193। 1256 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों की सहायता की गई। जब लाखों लोग दिल्ली से भाग रहे थे बिहार की तरफ, जब लाखों लोग तमिलनाडु से आ रहे थे, देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग जो है अपने घर जा रहे थे, उस समय 2.5 लाख लोगों की सहायता प्रदान की। ये सब चीजें हम क्यों नहीं देखते हैं? ये क्यों नहीं देखते हैं कि भाई आरएसएस का संकल्प है सेवा के जरिए स्वस्थ समाज। 5000 से अधिक जो है स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, इसमें 4200 जो है स्वास्थ्य केंद्र है, 960 जो है मोबाइल क्लिनिक है, 480 शहरी क्लिनिक है, 200 काउंसलिंग केंद्र है, 65 एम्बुलेंस सेवाएं हैं, 450
ब्लड बैंक है, ये सब देखना पड़ेगा ना हमें। इनके जो सोशल सर्विस, समाज के प्रति जो सेवा करने का जो इनका एक मूल मंत्र है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। फिर देखो ना, आरएसएस का संकल्प शिक्षा से सशक्त भारत, 12,000 से ज्यादा विद्या भारती स्कूल देश में चल रहे हैं, और विद्या भारती स्कूल इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है, 12,000 से ज्यादा। तो क्या उसमें विद्या भारती स्कूल में कोई कहा जाता है क्या कि भाई आप सिर्फ बड़ी जाति के होंगे तभी आप आएंगे इस स्कूल में? क्या यहाँ पे जब स्वास्थ्य केंद्र में आप जाते होंगे इलाज कराने, ये जो एम्बुलेंस आता होगा तो क्या ये पूछता होगा आप किस जाति के हैं? तो ये सोचने वाला विषय है, ठीक है। अब देखो ना, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक धार्मिक संगठन है? ये जान लो, धार्मिक संगठन होने का आरोप हमेशा लगता है आरएसएस पे। एक कुछ पिक्चर्स हैं, इसके थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा संघ का सदस्य कौन बन सकता है। तो संघ का सदस्य कोई भी हिंदू पुरुष संघ का सदस्य बन सकता है। तो क्या महिला नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। क्या मुस्लिम नहीं बन सकता? मुस्लिम बन सकता है। लेकिन उनके लिए अलग अलग ब्रांचेज बनाई गई हैं आरएसएस की अलग अलग ब्रांचेज बनाई गई, मुस्लिमों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो संगठन है इसमें कोई भी हिंदू संघ का सदस्य बन सकता है। लेकिन आरएसएस का मतलब, हिंदू का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी हिंदू सदस्य बन सकता है। मैंने बोला कि आरएसएस का सदस्य कौन बन सकता है? कोई भी हिंदू बन सकता है, कोई भी हिंदू पुरुष बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हिंदू का मतलब क्या है? तो हिंदू संघ किसको हिंदू मानता है ये जान लो। तो भारत के इतिहास को अपना मानने वाला वो हिंदू है। भारत के इतिहास को अगर अपना मानते हो, भारत के इतिहास में जब हम जाते हैं 600 वर्षों तक हम पर अरबों ने शासन किया, 600 वर्षों तक मुसलमानों ने हम पर शासन किया, हमारा दमन किया, हमें शोषित किया। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। अरे ये दिन क्यों भूल जाते हैं हम लोग? और ये जब शासन इनका चल रहा था उसी समय तो 1925 में ये आरएसएस का जन्म हुआ। और आरएसएस का जब जन्म हुआ तो कारण क्या था? ये 600 वर्षों का इनका दमन और 200 वर्षों का इनका दमन। अरे उस परिस्थिति को तुम याद करो ना, जब 1925 का वो दौर चल रहा होगा, जब अंग्रेज एक तरीके से तुम्हारा दमन कर रहे होंगे, उसके पहले 600 वर्षों तक तुम्हारा मुसलमानों ने जिस तरीके से दमन किया, उस समय अगर ये संगठन बनती है तो उसका विचार क्या होगा? उसका क्या विचार होना चाहिए? ये आप खुद सोचो इसके बारे में। फिर भारत के इतिहास को अपना मानने वाले, यहां जो मूल्य जीवन विकसित हुए उनको अपने आचरण में समाज में स्थापित करने वाला और इन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान करने वाला, क्या कह रहा है? जो त्याग और बलिदान के लिए तैयार हो, जो देश की सेवा के लिए तैयार हो, जो राष्ट्र को अपना मानने के लिए तैयार हो, जो राष्ट्र के इतिहास में विश्वास करता हो, राष्ट्र का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको जो मानता हो, वही सच्चा हिंदू है। यहां पर हिंदू का मतलब ये नहीं समझना कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो मैं हिंदू हो गया, नहीं। उसकी जो फिलॉसफी है उसको अपनाना पड़ेगा, उसका जो मूल मंत्र है उसको अपनाना पड़ेगा। क्या आरएसएस एक धार्मिक संगठन है? संघ एक धार्मिक या रिलीजियस संगठन नहीं है। संघ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल उपासना, पंथ या रिलीजन के लिए नहीं होता है। हिंदू की एक जीवन दृष्टि है, एक व्यू ऑफ लाइफ है और एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का एक तरीका है। इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आपको और डीप में जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट में लिखना, मैं और अच्छा जो है एनालिसिस लेके आऊंगा जहां पे हर चीज के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या संघ में मुस्लिम और ईसाई शामिल हो सकते हैं? क्या कोई क्रिश्चियन है और कोई मुस्लिम है वो शामिल हो सकता है? बिल्कुल शामिल हो सकता है। संघ मानता है कि भारत में रहने वाला ईसाई या मुस्लिम भारत के बाहर से नहीं आया, वे सब यहीं के हैं और हमारे सबके पुरखे एक ही हैं। अरे बाहर से थोड़े ये लोग आए थे, ये तो कुछ दमन के कारण, कुछ शोषण के कारण, कुछ ऑपरेशन, कुछ डिस्क्रिमिनेशन के कारण इन्होंने कन्वर्ट कर लिया खुद को। कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि शोषण हो रहा था। 600 वर्षों का शोषण आसान नहीं होता, 600 वर्षों का दमन आसान नहीं होता, और फिर 200 वर्षों का अंग्रेजों का शोषण। याद करो कितने लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन किए होंगे। इसलिए आरएसएस कहता है कि ये लोग जो है हमारे ही लोग हैं, तो इनको क्यों ना हम अपना मानेंगे। किसी कारण से मजहब बदलने जीवन दृष्टि नहीं बदलती, इसलिए उन सभी का जीवन दृष्टि भारत की यानी हिंदू ही है। हिंदू होने के नाते वे संघ में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। फिर और आ रहे हैं, जिम्मेदारी काम भी कर रहे हैं। उनके साथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। फिर संघ से कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, कोई व्यक्ति जो है संघ से जुड़ सकता है, उनका जो वेबसाइट वगैरह है, आप जो है किसी शाखा में जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। शाखा क्या है? अभी शाखा वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे। शाखा क्या है? शाखा जो है कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक एरिया में, भौगोलिक किसी क्षेत्र में रहता है और वहां पे जो है बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाती हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो, यानी कि शारीरिक से रिलेटेड हो, शारीरिक व्यायाम हो, खेलकूद हो, कोई सेल्फ डिफेंस की चीजें हो, पढ़ाई पढ़ने वाली चीजें हो, सब कुछ की ट्रेनिंग वहां पे जो है दी जाती है। क्या महिलाएं संघ का सदस्य बन सकते हैं? इस यही आरोप तो लगता है कि क्या महिलाएं संघ का सदस्य बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। कैसे बनेंगी? तो ध्यान रखना, संघ की स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए की गई थी। बिल्कुल सही बात है, 1925 में। और व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए इसमें केवल हिंदू पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति थी। देखो ना, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई
बुद्धिज्म की जब स्थापना हुई, गौतम बुद्ध ने जब किया, और उसने जब संघ का फॉर्मेशन किया, उसमें भी संघ था, तो क्या संघ में महिलाओं की एंट्री थी? आप कमेंट में बताना। और संघ में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण था? गौतम बुद्ध ने क्या कारण बताया कि संघ में महिलाओं की अगर एंट्री नहीं, बाद में होने लगी लेकिन उस समय नहीं थी, तो इसके पीछे क्या कारण था? 1925 में जब संघ का फॉर्मेशन होता है, आरएसएस का जब फॉर्मेशन होता है, उस समय की जो परिस्थिति थी, जो समय का कंडीशन था, जो सिचुएशन था, उसके अकॉर्डिंग जो है उस समय महिलाओं की एंट्री नहीं देखी गई। लेकिन जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इसी तरह के संगठन की जरूरत महसूस हुई, तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर, नाम याद रख लेना, लक्ष्मीबाई केलकर ने आवाज उठाई कि अब महिलाओं की भी जरूरत है आरएसएस में, अब महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, और अब जरूरत महसूस हो रही है। फिर क्या हुआ? आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया गया और उनसे गहन विचार विमर्श के बाद 1925 में फॉर्मेशन होता है। देखो 11 साल बाद 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना का फैसला लिया गया, और संघ और समिति के उद्देश्य ही एक ही थे, इसलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति में शामिल हो सकती हैं। कौन बोलता है भाई? 1936 में यहां पे क्या है, इनका नाम याद हो ना, लक्ष्मीबाई केलकर का। लक्ष्मीबाई केलकर ने 1936 में जो है डिमांड किया, उन्होंने संघ के जो संस्थापक थे हेडगेवार, उनके से बोला कि भाई महिलाओं की भी एंट्री होनी चाहिए, और इसलिए एक सेपरेट, एक अलग से कमेटी बनाई गई, और फिर से बाद एक फॉर्मेशन होता है, इसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति का। तो ये जो लंबा संघर्ष रहा है 100 वर्षों का, ये आसान नहीं है। आरोप जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आरोप सही है कि गलत है। मैं आज जब देखो किसी का जब अच्छा दिन होता है, जब आपके बर्थडे होते हैं, जब आपका जन्म दिवस होता है, तो क्या जन्म दिवस में आपके माता पिता, आपके जो सगे संबंधी क्या निगेटिव बातें करते हैं आपसे? आपके अंदर लाख बुराई होंगे, आप पढ़ते नहीं होंगे, आप बदमाशी करते होंगे, आप गेम खेलते होंगे, आप फोन चलाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन आपके माँ बाप उस दिन डांटते नहीं, क्योंकि आपका उस दिन अच्छा दिन होता है। अगले दिन से फिर से आपका जो है खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। आज जब जरूरत है, जो 100 वर्ष एक हमारी संस्था ने एक जो है 100वां अपना जन्म दिवस मना रहा है, तो आज का दिन ये कहता है कि हम उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको एक बार जरूर देखें। बाकी जितने आरोप हैं कि दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारतीय झंडा का विरोधी है, और उसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में इन्होंने जो है हिस्सा नहीं लिया, ये माफी मांगते हैं, गांधी जी की हत्या में इनका जो है हाथ पाया गया है, इनकी संलिप्तता देखी गई है, ये सारे आरोप लगते रहेंगे। और इन आरोपों की कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, ये विचार विमर्श का विषय है, और विचार विमर्श होता रहेगा और ये चलता रहेगा। लेकिन जो सेवा का भाव है, जो राष्ट्र निर्माण का जो भाव है, राष्ट्र सेवा की जो भाव है, वो भी हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसी बात के साथ मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। आपका क्या विचार है, आपको कैसा लगा ये क्लास, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप और किस टॉपिक पे हमारे साथ वीडियो देखना चाहते हैं, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो का एनालिसिस देखना चाहते हैं, ये कमेंट में आप अपने टॉपिक का नाम जरूर लिखना, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, बहुत ही डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ताकि आपके जो है जो विचार हैं वो आपके विचार को हम लोग और अच्छे से क्या कर सकें, सेव कर पाए। विचारों को अगर हम सेव कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।